दोस्तों आज हम बताने वाले हैं हमारी पूरी डेयरी फार्म की जर्नी, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या किया। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसके बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस एक्टिव है तो हमें वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। हम पहले इससे पहले मैं जॉब कर रहा था HDFC क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट भोपाल, लॉकडाउन के पहले। उसके बाद मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है। मैंने जो जॉब से अमाउंट कमाया था 5-7 लाख रुपए, उसी को इन्वेस्ट करके मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। मेरे को इस फील्ड में आए हुए 2 साल हुआ है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और इस सेटअप में मैंने गाय को छोड़े हुए सिर्फ अभी 9 से 10 महीने हुए हैं। इसके पहले मेरी पुरानी छोटी डेयरी थी जिसमें 9 से 10 गाय बनती थी। और पहले मेरे पास यूपी की गाय थी 2। धीरे धीरे स्टार्ट किया। जैसे गाय पहले छोटी थी, जैसे छोटी में क्या है कि पहले अपन ने गाय 50-60 हज़ार रुपये की खरीदी थी, 6 से 7 लीटर की। फिर उसको रीड किया, उससे सीखे, उसके आगे फिर हमने इसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे नॉलेज होता गया हर चीज़ का, जैसे कि इसमें क्या रहता है, क्या मिल्किंग देती है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या रिपीट का दिक्कत आता है, जो भी है धीरे धीरे। जैसे पहले 2 गाय लिया, फिर 4 गाय लिया, फिर उनसे सीखा, फिर उनको जैसे फिर बड़ी गाय लिया, फिर उनको सेल आउट कर दिया। जो छोटी गाय थी उनको बेच दिया। फिर उसके बाद जैसे फिर धीरे धीरे हम पंजाब गए, पंजाब पिकअप से गया, मैं यहीं से पिकअप लेके गया, पहले 2 गाय लेके आया। उसके बाद वो गाय का दूध लगाया, फिर उसके बाद आगे फिर मैं 7 से 8 गाय लेके आया, वो भी सही निकली। जैसे 12-13 लीटर दूध दिया एक टाइम का। उसके बाद जैसे गाय का जैसे नॉलेज होता गया, फिर मैं धीरे धीरे सेल भी करता था। गाड़ी लेके आया। उसी के बाद फिर मैं सेल आउट करने लगा गाय। और फिर मैंने समथिंग 1 साल ये काम किया हुआ, गाय बेचना खरीदना। खरीदता तो नहीं था, पंजाब से गाय लेके आता था, जब 5-6 हज़ार रुपये मार्जिन रख के गाय को सेल आउट करता था। लेकिन अभी जैसे मैं इस फील्ड में देखा कि गाय के रेट इतने बढ़ गए हैं कि किसान आदमी गाय ले ही नहीं सकता बाहर की। वहाँ से आपको गाय पड़ेगी, एक नॉर्मल गाय आपको 80 हज़ार रुपये की पड़ेगी, जिसका एक गाय का खर्चा आपको घर तक लाने में 90 हज़ार रुपये होगा घर तक लाने में। उसके बाद भी गाय बीमार होगी, उसमें आपको 5 से 6 हज़ार रुपये चाहिए। तो इसीलिए हमने वो चीज़ सेटअप हटाया, फिर हम दूध पे आए। तो दूध पे अच्छा प्रॉफिट आ रहा। अब जैसे गाय पहले हम बेचते थे, आज ये गाय है, कल ये है, कल वो हो रहा है, ये हो रहा। अब हमने क्या किया, इस चीज़ पे सुधार करके हमने वो फील्ड भी छोड़ दी सेल आउट की। ऐसे सेल आउट करते हैं, जो गाय हमें बेचना है वो गाय बेचते हैं। जैसे ड्राई गाय बेचना है तो बेचते रहते हैं, 2-3 महीने में एक गाय जो भी हमें रिप्लेस करना है उसको सेल आउट करते रहते हैं। अब जैसे कि अभी दूध पे काम कर रहा है, अभी हमारे पास 16 गाय है। 16 गाय का मेरे पास 200 लीटर दूध है वर्तमान कंडीशन में, जिसमें 10 गाय तो अभी 5 महीने से प्लस की प्रेग्नेंट है, जिसके बाद 3 गाय अभी काविंग की गई हुई गाय है। और जिसके बाद इसमें 7 बछिया भी तैयार हो रही है। 16 गाय के बीच में 7 बछिया भी तैयार हो रही है। मतलब सेटअप धीरे धीरे करेंगे तो आपको मतलब सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी फील्ड में आप चले जाओगे, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, भले आप कुछ भी कर लो, कोई से ही काम कर लो। अब जैसे ये गाय डेनमार्क मैंने 85,000 की खरीदी थी। तीसरा बेद है मेरे पास। फर्स्ट लेक्टेशन में मैंने ये गाय खरीदी थी 85,000 में। 90 हज़ार रुपये में गाय खरीदी थी वहाँ से, 1 लाख रुपए की घर आके पड़ी थी। इसका रिकॉर्ड 38 लीटर रहा था मेरे पास सेकंड टाइमर में। फिर मैंने इसको प्रेग्नेंट में बेच दिया था 80 हज़ार रुपये में, लेकिन सामने वाला कस्टमर को ऐसा लगा गाय खाली है, तो फिर उससे 250 किलोमीटर दूर से मैंने रिटर्न गाय बुलवा ली थी। और वहाँ से गाय आने के बाद मेरे पास इसमें क्या है कि जैसे उसने डॉक्टर से उसने चेक करवाया तो इसमें उल्टा बच्चा था। तो उसको लगा खाली है, डॉक्टर को मैंने बात भी की। 70-80 हज़ार रुपये में गाय सेल आउट किया था। फिर मैंने 1 से 1.5 महीने बाद गाय को रिटर्न ले लिया था। और उसके बाद ये 1 महीने बाद मेरे पास गाय जनी और इसने 38 लीटर तक दूध निकाला। अभी ये वापस 5 महीने की प्रेग्नेंट है। डेनमार्क
28 की है ये गाय, और बहुत अच्छा मिल्क की रिकॉर्ड रहा है, इसका यील्ड भी अच्छा है। जिसके बाद आप ये देख सकते हो ABS की छोटी गाय है, ये अभी मैंने लोकल से खरीदी। एक कस्टमर ने एक डेयरी फार्म बंद किया है, तो उसी से ये गाय ली थी हमने। इसीलिए ये हम करते रहते हैं, एक्सचेंज तो होता रहता है, जैसे ये गाय दिया वो लिया, पर 15-16 गाय रखते हैं। और यही हमारी जर्नी है। जैसे आपने सुना कि धीरे धीरे हमने दूध पे काम किया, धीरे धीरे गाय की ब्रीडिंग के बारे में समझते गए। अब हम गायों को अच्छे सीमेंट डलवा रहे हैं आगे, कि हमें गाय खरीदना ना पड़े। यही चीज़ चल रहा पूरा, तो इसी पे पूरा काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे, कि हमें आगे जाके इन फ्यूचर गाय नहीं खरीदना पड़े, कि आपको हमारे यहीं लोकल से, हमारे लोकल क्षेत्र वालों को हमारे लोकल से ही सेट गाय मिल जाए आपको, कि आगे आपको दिक्कत का सामना नहीं करे। क्योंकि पंजाब से गाय लाने के बाद 100% बीमार होती है, वायरस भी, तो इसीलिए गाय लाते हो तो आप उसी में वायरस भी आते हैं बहुत से। पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं 5 गाय लेके आया, अब उसमें FMD आया, तो मैंने सभी गायों को इंजेक्शन लगाया फिर FMD का, तो मेरी 2 गाय ने बच्चा एबॉर्ट कर दिया था 7 महीने की। तो इसीलिए गाय भी आप लोकल से लोगे तो बीमारियों से बचोगे। बाहर की गाय लाते हो तो उनको समथिंग 20 से 25 दिन अपनी जो गाय रहती है उनसे अलग रखना चाहिए। मतलब बहुत सावधानी रखना पड़ेगा आपको, जब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छी फीडिंग कराना पड़ेगा, जब भी दूध निकालेगी। आप सोचो कि 3rd क्लास खिला के दूध लगा ले, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यही है हमारी जर्नी, आपने जो सुना। और जिसके बाद डेयरी सेटअप में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, पहले बिल्कुल डेयरी पे 0% खर्चा करना है, और गाय पे खर्चा करना। अच्छी गाय खरीदना, कभी आप कर रहे हो डेयरी फार्म तो डेयरी सेटअप तो जब आप पूरा सीख जाओ और वो आपको बड़ा करना 30-35 गाय का, तो आप वो चीज़ करें तो आपको सही रहेगा। नहीं तो पहले आप डेयरी सेटअप में खर्चा कर लिया, जैसे 10 लाख रुपए मैंने लगाया, आपने पहले 10 लाख रुपए लगा दिए डेयरी, तो डेयरी आपको कमा के नहीं देगी, गाय आपको कमा के देगी। इसीलिए आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि आप पहले डेयरी में खर्चा नहीं करें, गाय खरीदे, और गाय के दूध से ही प्रॉफिट मिलेगा आपको इस चीज़ में, और किसी चीज़ से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और एक बछिया पाल के कि आपकी होम ब्रीड तैयार हो जाए, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गाय के इतने रेट हो गए पंजाब में कि मैंने जाना ही छोड़ दिया, गाय लाना ही छोड़ दिया। मेरे को कोई सी गाय लेना है तो लोकल से वीडियो आते हैं, उसी में से जो अच्छी ब्रीड की लगती है रिकॉर्डेड, वही गाय हम खरीदते हैं। इसीलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें कि सब चीज़ का आपको रोटेशन घुमाना पड़े के रखना आपको, कि मैनेजमेंट अच्छा हो, आपकी फीडिंग। देखो इस चीज़ में 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो मैनेजमेंट चाहिए, एक फीडिंग चाहिए, और एक ब्रीडिंग चाहिए। आपकी ब्रीड अच्छी होगी तो दूध निकालेगी, और जिसके बाद फीडिंग अच्छी होगी तो भी दूध निकालेगी, और ब्रीड अच्छी रहेगी तो दूध देगी वो। और मैनेजमेंट आपका 100% सही रहता है, आज जब भी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो इसमें कोई ऐसा भी है कि बहुत से डेयरी फार्मर बड़े बड़े फार्म बंद होते हुए भी देखे हमने, 6 महीने भी रन नहीं करते और बंद हो जाते। मतलब आपको हर कदम सोच सोच के उठाना पड़ेगा, हर चीज़ सीख सीख के, कि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आए, किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, कभी आप डेयरी फार्म नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फीड के रेट कैसे कम पड़े, दूध का रेट आप कैसे, जैसे आप कई बंदियों पे दे सकते हो, उसमें आपको 45 रुपये भी मिल जाए। जैसे हमारा दूध तो एक प्लांट को जाता है 37 रुपये लीटर में। तो यही चीज़ है कि आपको सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आपको डेयरी करने में मज़ा आएगा, नहीं तो लॉस होगा ही होगा आपको। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखें। मेरे पास ABS की भी गाय है, जिसके बाद डेनमार्क की भी है, लोकल की भी है 2-4। तो आप मतलब आप जितना प्रॉफिट तो है मतलब इसमें गाय जब ड्राई करते हैं ना, उसमें मेरे पास 7-8 लीटर से दूध छोड़ना पड़ता है। मतलब ब्रीड की गाय रहेगी नहीं तो आपको भले वो साल भर भी बच्चा नहीं देगी, जब भी दूध देगी। मतलब HF ब्रीड ऐसा है, लेकिन ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, आपकी फीडिंग सही होना चाहिए, और जिसके बाद आपकी गाय बीमार नहीं होना चाहिए।
तो वही चीज़ रहता है सबसे इम्पोर्टेंट कि बीमार ना हो, तो आपको किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीज़ में इसमें आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि आपकी गाय हीट में आ रही है तो वह कितनी देर रह रही है हीट में, कब सीमेंट डलवाना है। नहीं तो इसमें भी इनका क्या है, जैसे हीट में आती है उसके 24 से 48 घंटे में सीमेंट डलना चाहिए। आप पता चल रहा है कि हीट में आई और सीमेंट डलवा रहे हो, वो चीज़ भी गलत है। 24 से 48 घंटे बाद आप सीमेंट करवाओगे तो उसमें कंसेप्शन रेट सही आएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। पूरे मतलब प्रॉफिट तो है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, सीखना पड़ेगा, जब आपको मज़ा आएगा। और जैसे बछिया पे फोकस करोगे तो बहुत अच्छा, मतलब 24 महीने में माँ बेटी का दूध इकट्ठा हो जाता। कभी आपकी फीडिंग में दम होना, तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो ये चीज़ करें, आपकी हर चीज़ पे ध्यान रखें। हम पहले HDFC में जॉब करते थे, महीने का 50 से 60 हज़ार अर्न करते थे। आज महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं इसी चीज़ से, रोटेशन वाइज। तो ये चीज़ है कि आपको अच्छा मैनेजमेंट करोगे। मेरे पास 16 गाय है, लेकिन मैं रोटेशन अल्टरनेट चलता रहता, हर महीने एक गाय जनती है मेरे पास। तो उस हिसाब से क्या है, हमेशा एक जैसा दूध रहता है, जैसे 200-250 के बीच में रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि अपने को जेब से पैसा नहीं लगाना है, और हर चीज़ टाइम टू टाइम, और आपको बैलेंसिंग फीड तो देना ही पड़ेगा जब आप सक्सेस होगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट, नहीं तो आपका काम ही नहीं चलेगा। बिना मैनेजमेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ब्रीड पे अच्छे पशु लें, महंगा है कोई दिक्कत नहीं है, महंगे पशु अच्छे रहते हैं इसीलिए। और अपनी सोच समझ से गाय को, जिसको नॉलेज है उससे पूछ के आप गाय खरीदें, तो आप कभी फेल नहीं होगे, ना आपको कोई दिक्कत आएगी। और जैसे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना है, जिसको इंटरेस्ट है वो चीज़ बताना चाह रहा था मैं कि डेयरी करना हो, डेयरी में सक्सेस हासिल करना हो आपको, तो हमसे जुड़े रहें। हम जो हमने सावधानी बरती है वो चीज़ हम आपको भी करेंगे। तो ये चीज़ रहता है, जैसे गाय खुली भी है तो आप उसको भी देखें, कच्चा एरिया क्या है, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। गाय हीट में आ रही है उसको भी देखना पड़ेगा, ब्रीड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। गाय बीमार हो रही है तो आपको सिम्टम्स नज़र आना चाहिए। जैसे हमारी डेयरी में सिर्फ डॉक्टर AI करने आता है, ट्रीटमेंट हम खुद कर लेते। तो मतलब धीरे धीरे सब कुछ नॉलेज हो जाने लगता है, धीरे धीरे जैसे आप करते रहोगे तो आपको नॉलेज होता रहेगा। तो ये चीज़ है, हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा आपको, ब्रीड पे भी, फीड पे भी, मैनेजमेंट पे भी। तो यही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे क्या रहेगा कि आप लॉस में नहीं जाओगे। आपको गाय आप कम रखो लेकिन अच्छी रखोगे, क्योंकि वो लंबा दूध देगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा करेगी। तो इसीलिए मैं ये चीज़ जो गलतियाँ हमने की, पहले हमने बहुत लॉस खाए हैं, हमें चाहते कि हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली लॉस ना खाए, इसीलिए हम हर चीज़ पे वीडियो बनाएंगे, आप देखते रहिए। इससे शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपको जिस विषय पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करें, जो ज़्यादा कमेंट जिस विषय पे आएगी उसी नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पे बनाएंगे हम। ये चीज़ रखें, आप थोड़ा सा एक्टिव रहें। तो आपको डेयरी में जो भी, क्योंकि ऐसा कोई भी किसान नहीं है जिसके पास 1-2 गाय भैंस रहती है, कोई है, सबको दूध की ज़रूरत रहती है। सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, 24 घंटे चाय पीते हैं डेयरी वाले। ऐसा नहीं है, डेयरी किसान कोई भी हुआ, चाय बिना काम नहीं चलता। तो ये बिजनेस ऐसा चलता है, पर अभी वर्तमान कंडीशन में ये है कि दूध के रेट कम है, फीड के कॉस्ट ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन यही चीज़ है कि आपको दूध के रेट भी अच्छे मिले और आपको प्रॉफिट भी अर्न अच्छा हो। आप जैसे बंदियों पे दूध दोगे तो आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो उसमें क्या है, आपको आगे जाके अच्छा मज़ा आएगा। और खुद की ब्रीडिंग, होम ब्रीडिंग पे ध्यान रखें। तो होम ब्रीडिंग करोगे ना आप, तो बहुत मज़ा आएगा। आपको गाय खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास 10 गाय है, 10 गाय से 3 ही बछिया है, आपने 3 बछिया उछल ली, तो आपको आगे 10 गाय में से 3 गाय सेल आउट करना, नई 3 गाय खड़ी हो जाएगी। इसी चीज़ के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहें, प्रदीप डेयरी फार्म पे। आप सभी लोगों का थैंक यू वीडियो देखने के लिए।